अनुपमा को बचपन से ही वो सारे काम पसंद थे जो आमतौर पर उनकी हमउम्र लड़कियां नहीं करती थीं। उन्हें एडवेंचर स्पोर्ट्स पसंद थे, वो स्क्वॉश खेलती थीं, लेकिन उनका एक सपना था जो उन्हें मालूम था कि पूरा नहीं हो सकेगा। देश के लिए सेना की वर्दी पहनने का सपना। ये सवाल उन्हें बार बार बेचैन करता था कि क्यों सिर्फ पुरुष ही सेना में जा सकते हैं, क्यों नहीं महिलाओं को भी ये हक है कि वो भी फौज का हिस्सा बने। 1992 में उनका सपना पूरा हुआ जब एयरफोर्स ने महिलाओं के लिए अपने दरवाजे खोल दिए। 24,000 एप्लीकेशंस में से जिन 12 लड़कियों को पहली बार इंडियन एयरफोर्स के लिए चुना गया, उनमें से एक नाम था अनुपमा जोशी का। अनुपमा, एक इतिहास रचकर कैसा महसूस होता है? काफी साल हो गए इस बात को, बट आज भी जब किसी से बात हो जैसे आज हो रही है और कितने लोगों से हम रास्ते में मिलते हैं, तो एक अजीब तरह का गर्व है। और जो वर्दी पहन के देश के लिए काम करने की बात ही कुछ और है। Do you still remember the day जिस दिन रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था और आपको पता चला था आप सिलेक्ट हो गए हैं? How was it? Very much. I think it was 1st of May. And जब एक अजीब एक्चुअली क्या हुआ था कि जब हम लोग का सिलेक्शन हुआ था तो विमेन थे ही नहीं, तो किस तरह का होगा, क्या होगा, कोई एक रेफरेंस पॉइंट ही नहीं था कि जब जाएंगे तो क्या होगा। पर जब एकेडमी में पहुंचे और जिस तरह का माहौल देखा तो ऐसा लग रहा था कि कुछ सपना सच हो रहा है। टू बी द फर्स्ट एक तरफ बहुत फख्र भी महसूस होता है, बट एट द सेम टाइम इट्स वेरी टफ। जब अप्लाई कर रही थी या जब किसी से कहती थी कि मैं सेना में जाना चाहती हूँ या उसकी तैयारी कर रही हूँ, तो बहुत लोग डिस्करेज करने के लिए भी मिलते होंगे, मजाक भी उड़ाते होंगे कि लड़की हो तुम क्या करोगी आर्म्ड फोर्सेस में जाके। ऐसा हुआ? बहुत सारे फ्रेंड्स थे जिन्होंने एनकरेज किया कि नहीं, you'll be able to do it, पर कई लोग भी थे कि कहाँ लड़की यहाँ तो ऐसे प्रोफेशन में जाओगी, आदमियों के प्रोफेशन में क्या करना है, डॉक्टर है, लेक्चरर बन जाओ, अच्छा इजी जॉब करो। बट नाउ आई एम हियर। अनुपमा उधर देखिए, वो हमारे कॉलेज में एक सबसे ज्यादा एंथुजियास्टिक, सबसे ज्यादा फुल ऑफ पैशन एंड इंटेलिजेंट और शार्प लड़की थी। मेरे को अभी भी वो इंसिडेंट याद है कि उनकी क्रॉस कंट्री होती है जो इनको मेल कैडेट्स के साथ करनी होती है, एंड अनु जोशी वाज द ओनली लेडी कैडेट जिन्होंने वो पूरी की पूरी क्रॉस कंट्री कंप्लीट की थी। और अनु, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू। That was a surprise. We were hostel mates in Simla together. क्रॉस कंट्री रेस के बारे में कुछ बता रही हैं? जब क्रॉस कंट्री होता है तो जैसे वो फटीग्स बोलते हैं हम, जो आर्मी की यूनिफॉर्म होती है, जो कैमोफ्लेज होती है, वो पहन के एक पीछे पिट्ठू बोला जाता है, एक बैग लगा दिया जाता है, साइड में बेल्ट होती है, उसमें एक पानी होता है। तो फर्स्ट 5 किलोमीटर के लिए आप वो पानी रख सकते हैं, 5 किलोमीटर के बाद आपको पानी भी फेंक देना पड़ता है। हम जब दौड़ रहे थे, आई थिंक लास्ट फ्यू किलोमीटर्स बचे थे, एंड इतना प्यास लग रहा था कि सोच नहीं सकते। और इट इज लाइक जंगल एरिया जहाँ पे हमारी ट्रेनिंग होती है, तो वहाँ पे एक पॉन्ड था छोटा सा। आप सोच ही नहीं सकते कि इतना गंदा उसमें पानी था कि आज वो पानी को हम सोच भी नहीं सकते कि हम उसको उसकी तरफ देखेंगे। पर आई स्टिल रिमेंबर, मेरे साथ एक और कैडेट था, मेल कैडेट था, हम साथ साथ दौड़ रहे थे। तो हम रुके और आई थिंक उसने बोला कि पिए कि नहीं पिए। मैंने बोला कि इसको तो मतलब देखने का नहीं मन कर रहा। उसने बोला कि बस आखिरी 3 किलोमीटर और बचे हैं, अभी नहीं पिया तो यू डोंट नो व्हेन यू आर गोइंग टू गेट इट। मतलब सोच के ही अभी घिन सी आ रही है कि पर मैंने वो पानी पिया था उस दिन। उसमें पॉन्ड में हाथ डाला, पूरा काई जमा था और काला बिल्कुल पानी होता है, उसको लिया, आग बंद करी, पी और भागते रहे। सो दैट 25 किलोमीटर्स वाज थैंक्स टू दैट सिप ऑफ वाटर व्हिच वी ड्रैंक। दिस इज अमेजिंग। एक बात बताइए, क्या ये हमेशा से एक जुनून था एक कि खुद को आदमियों से आगे या उनके एटलीस्ट बराबर प्रूव करना है, यू नो दैट हम किसी से कम नहीं है? जिस फील्ड में मैं गई तो जब मेरी पहली पोस्टिंग हुई तो मैं अकेली महिला थी और बाकी सारे वहाँ पे 3,500 मेल के बीच में जैसे हम थे। तो ना चाहते हुए भी प्रूव करना पड़ता था। अगर आप अच्छा करोगे तो एक बन जाता कि विमेन अच्छा कर रही है, मतलब इट इज योर परफॉर्मेंस इज रिलेटेड टू बीइंग अ वुमन, राइट। एंड वही है, खराब कर रहे हो तो कि औरतें कुछ नहीं कर सकती। सो द फर्स्ट डे एट द ट्रेनिंग, जब वहाँ कदम रखा था, कैसा था वो पूरा एक्सपीरियंस? यू नो, वाज इट स्कैरी एट टाइम्स? टफ तो बहुत था क्योंकि सुबह 4 बजे उठ के रात के 11 बजे तक
परेड पट्टी परेड दौड़ भाग लगी रहती थी, लगता था कहाँ फंस गए। यू नो दैट काइंड ऑफ अ फीलिंग वाज देयर इनिशियली, बट एक साल कैसे बीता, इतनी जल्दी जल्दी होता है तो आपको लगता है कि एक साल कैसे बीत जाएगा पता ही नहीं चल पाता। जब काम शुरू किया तो अगेन जैसे हम पहले भी बात करते, आपके सीनियर्स भी मेल्स हैं, आपके सबऑर्डिनेट्स हैं वो भी सब मेल्स हैं। कई बार ये इश्यूज आए कि आपसे इंस्ट्रक्शंस नहीं लेना चाहते हैं या आप किसी को डांटे तो पसंद नहीं आता है। इनन्यूमरेबल टाइम्स। आप यंग से पायलट ऑफिसर आए हैं, आपके नीचे जो मेन काम करते हैं वो कम से कम जो मेन कैटेगरी है, मैं ऑफिसर्स की बात नहीं कर रही, जो उससे नीचे हैं वो 15-15, 20-20 साल सर्विस कर चुके हैं, तो उनको लगता है ये लड़की है पता नहीं आके बोल रही है, आप कोई भी इंस्ट्रक्शन दोगे। इतना तक हो गया था कि एक बार जैसे मैंने किसी को इंस्ट्रक्शन दिया तो उसने द पर्सन रिप्लाइड बैक टू मी, तो मैंने बोला कि साहब ऐसा नहीं है, आपको करना है, इट इज एन इंस्ट्रक्शन। तो उल्टा मेरी काउंसलिंग करी गई उसके बाद कि आपको समझना चाहिए कि वो एक फ्यूडल बैकग्राउंड से आते हैं, उनके लिए ये एक्सेप्ट करना बहुत डिफिकल्ट है। सो इट यूज्ड टू रेज मी सच अ लॉट, यू नो, व्हेन यू गो बैक टू द रूम, तो आपको लगता था कि भाई ये अगर मैं पायलट ऑफिसर हूँ, यंग हूँ, तो दूसरा जो मेल ऑफिसर है उसके साथ ये क्यों नहीं होता है। सो एट टाइम्स इट यूज्ड टू बी, यू नो, इट यूज्ड टू रियली पिंच अ लॉट। ब्रेक डाउन? टच वुड नॉट। एक और मैसेज है आपके लिए। Hi sir. Hello. You may be surprised to see me here. Very surprised. I just want to show you something. I hope you remember this photograph. I was pregnant. Our association has been when I was commanding the Air Force Station. You were my staff officer. I must proudly say that you have done extremely well. I must say all this is because of your hard work. You were boss. very senior officer with me. Had a fantastic stay. 3 साल हमने काम किया था आगरा में। 15 साल की नौकरी आर्म्ड एयरफोर्स के साथ, कैसा एक्सपीरियंस रहा है जिंदगी का? उतार चढ़ाव, up the hill, down the hill kind of a feeling I have. In the last few years of my service, which I was fighting for getting permanent commission for women, तो उसके कारण मुझे थोड़ा सा मतलब रंज सा रह गया है फौज से, but personal life wise I've been extremely satisfied. बिल्कुल, हम सभी लोगों को बताना चाहते हैं कि अनुपमा जोशी के संघर्ष की बदौलत ही अब महिलाओं को एयरफोर्स में परमानेंट कमीशन देने की बात शुरू हो गई है, लेकिन उन्हें अपने लिए अब भी लड़ाई लड़नी पड़ रही है। हम चाहेंगे आप बताएं कि ये पूरा स्ट्रगल कब और कैसे शुरू हुआ था परमानेंट कमीशन के लिए? ज्वाइनिंग के टाइम पे हमें जब इंडक्ट किया गया था वेमेन को, तो एज आई बीन सेइंग दैट एक्सपेरिमेंट के तौर पे रखा गया था कि देखेंगे कि वेमेन परफॉर्म करती है कि नहीं, तो 5 साल दिया जाएगा। 5 साल जब हमने अच्छा परफॉर्म किया तो बोला कि अनदर 5 साल और दे देते हैं। तो ऐसे मतलब कर करके उन्होंने हमें 15 साल का टेन्योर दे दिया। 15 साल बाद बोला कि अब 15 साल के बाद हम आगे एक्सटेंशन नहीं देंगे। तो माय क्वेश्चन वाज व्हाई। सिंपल, बहुत ही सिंपल मैंने एप्लीकेशन डाला था, इट शुड बी ऑन बेसिस ऑफ एफिशिएंसी नॉट ऑन जेंडर। आप मुझे बोलिए कि आप परफॉर्म सही नहीं कर रहे हैं, यू आर नॉट एफिशिएंट, यू कैन लीव। आई विल लीव, यू नो, इमीडिएटली एंड विथ यू नो विथ प्राइड आई विल लीव। टू द फैक्ट दैट वन ऑफ माय बॉसेस सेड कि 7 आदमी नहीं चाहिए मुझे, एक अनुपमा दे दो, मैं काम करने को तैयार हूँ। यू नो दैट काइंड ऑफ अ थिंग। सो एंड देन यू आर सेइंग दैट यू आर नॉट गोइंग टू बी, यू नो, आपको परमानेंट प्लेस नहीं मिल रही है, पेंशन नहीं मिल रही है। एज ऑन टुडे मेरे को पेंशन नहीं दिया जा रहा है। सो मैंने काफी रिप्रेजेंटेशन किया, सारे मतलब कम से कम 3 चीफ ऑफ, हमारा जो प्रोसीजर होता है 3 चीफ से मैं एप्लीकेशन डाली, मिली। सो मैंने 2 साल पहले दिल्ली हाई कोर्ट में एक पिटीशन डाला है। हम सबकी आज शुभकामनाएं आपके साथ है कि आप जो लड़ाई लड़ रही है, जो संघर्ष आपने इतने साल पहले शुरू किया था, उसमें आपकी जीत हो, क्योंकि वो जीत उसके बाद शायद आपकी नहीं होगी, वो हम सबकी, इस देश की हर महिला, हर लड़की की जीत होगी। वी हैव अ स्मॉल गिफ्ट फॉर यू।